सो फाइनली वी आर बैक फ्रॉम आवर वेकेशन एंड आज का व्लॉग होने वाला है बाटू केव्स का। ऑलरेडी मैं शॉर्ट्स पे बहुत सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। सो अगर आप नहीं देख रहे हो तो जाके देख लो। बाय द वे ये वीडियो जो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिकॉज यहाँ पे मैं हर एक चीज़ शेयर करने वाली हूँ जो हमने एक्सपीरियंस की बाटू केव जाने से लेके आने तक और वहाँ पर टाइम स्पेंड करने तक सारी चीज़ें। तो यहाँ पर आप पीछे देख सकते हैं ट्विन टावर दिख रहा है, तो इसके जस्ट सामने हमारा होटल था विच वॉज ग्रे स्टोन बाय इन्फिनिटम, जो कि ट्विन टावर के एकदम सामने ही है। आपको स्विमिंग पूल से बहुत अच्छा व्यू दिखेगा। इनफैक्ट आपके रूम से भी आपको बहुत अच्छा व्यू दिखने वाला है अगर ये होटल में आप रुकते हो। ऑल्सो दिस इज़ वेरी अफोर्डेबल एंड येस, होटल्स के लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी कि आपको कैसे चीप होटल आराम से बाहर मलेशिया एंड सिंगापुर में मिल जाएंगे। एनीवेज, तो यहाँ पे हमने किया अराउंड 12 बजे ग्रैब। यहाँ पे आने के लिए आप चाहो तो MRTN बस भी यूज़ कर सकते हो, बट यहाँ पे हमने MRTN बस नहीं करने का रीज़न ये था कि हम अभी पहली बार ही निकल रहे हैं अपने होटल से बाहर कहीं दूर, और थोड़ा सा एरिया मैप समझने के लिए टाइम लग जाता है। एनीवेज, हम यहाँ पे कुछ 20 मिनट्स के ट्रैवल में पहुँच गए हैं। आपको चीज़ें ज़्यादा दूर नहीं मिलेंगी, सब कुछ 15-20 मिनट के डिस्टेंस पे आपको मिलेगा अगर आप मेन मलेशिया कुआलालंपुर में रुक रहे हो तो। सो यहाँ पे आने के बाद ना जो मंदिर थे ना कुछ बंद थे, बिकॉज हम ऐसे मिडल टाइम में आए थे, 12-1 के टाइम पे कुछ आए हुए थे, इसलिए तो हम जस्ट घूम रहे थे बाहर से। तो यहाँ पे ना जैसे आप एंटर करोगे आपको ना छोटे छोटे मंदिर दिखेंगे, एंड देन जो मेन मंदिर है बाटू केव्स का, मुर्गन टेम्पल जो है बड़े से, जो कार्तिक भगवान का मूर्ति आपको देखने के लिए मिलेगा, वो आपको अंदर मिलेगा। तो पहले आपको ना बीच में से बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको सब बर्ड पैराडाइज समथिंग दिखेगा। वैसे बर्ड्स यहाँ पे कुछ है नहीं, बट यहाँ पे केव ज़रूर है 2, जहाँ पे ना अंदर हमारा जो हिस्ट्री है हिंदुज़म का वो सब यहाँ पे बताया हुआ है विद द हेल्प ऑफ स्टैचूज़ बनाए हुए डिफरेंट। तो यहाँ पे बर्ड पैराडाइज के नाम पे इन्होंने बर्ड्स रखे हुए थे जिसके साथ फ़ोटो खिंचाने के लिए आपको पैसे देने हैं। हमने तो नहीं किया, आई वुड सजेस्ट आप भी मत करो, बट इफ़ यू लव बर्ड्स एंड यू लाइक टू क्लिक पिक्चर विद देम तो आप पे कर सकते हो पैसा उसके लिए। एनीवेज, तो हम गए अंदर जहाँ पे हमें हमारे सारे गॉड देखने के लिए मिले, एंड यहाँ पे सबको लेके ना इनकी जो हिस्ट्री है, जैसे कि रामायण हो गया, महाभारत हो गया, सारी चीज़ें ना स्टैचू के थ्रू बनाई हुई है एंड एक्सप्लेन की गई है। लाइक क्विक एक आपका 10 से 15 मिनट देख के आपको ना ऊपर से स्टोरी समझ जाएगी। अगर आप फॉरेनर हो तो भी आपको देख के समझ जाएगा कि व्हाट इज़ द स्टोरी। तो बहुत ही अच्छा सा बनाया हुआ है। उसके बाद हम बाहर आए और इस ब्रिज पे जाके हमने बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक की। सो ये ब्रिज ऐसे ही बनाया हुआ है, इसकी कोई कनेक्टिविटी नहीं है, बस ये आपको बाहर ले जाएगा, दैट्स ऑल। बट हमको बाहर नहीं जाना था, हमें दूसरे केव में जाना था। तो ये बाटू केव्स को केव्स इसलिए कहा जाता है बिकॉज यहाँ पे ना जो मोस्टली मंदिर है वो केव्स के अंदर बनाई हुई हैं, एंड जो हिस्ट्री है जैसा कि मैंने स्टार्ट में कहा सारा केव्स के अंदर इन्होंने रचाया हुआ है, बनाया हुआ है। तो आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलेगा। प्लस जो केव्स है ना अंदर से काफ़ी ठंडी है, बिकॉज ऊपर से पानी ऐसे टप टप गिर रहा था, एंड मेंटेनेंस भी बहुत अच्छा किया हुआ था इन्होंने। ऐसा नहीं था कि पानी गिर रहा तो कोई स्किट हो जाए और गिर जाए, नहीं, वहाँ पे हमेशा ऐसे साफ़ सफाई थी। तो हम ये जो दूसरे वाले केव में गए ना, यहाँ पे अंदर जाने के बाद हमें पता चला दैट वी कैन क्लिक फ़ोटोज़ विद द स्नेक्स, बट भैया हम डरपोक है, हमसे नहीं होने वाला है, मतलब मुझसे तो नहीं होने वाला है। बाबू वाज टेलिंग दैट ओके लेट मी डू, आई विल डू इट। आई वाज लाइक नहीं यार प्लीज़ डोंट रिस्क इट, यू डोंट नो, काट वेट लिया अगर इससे जहर वाला होगा तो क्या करोगे। सो ही वॉज लाइक कि नहीं यार मुझे करना है, बट स्टिल आई सेड इट्स ओके, इफ़ यू वांट यू कैन जस्ट गो एंड क्लिक सम फोटोज़ व्हाट्सएवर। एंड येस दिस वाज चार्जेबल, सो आई डोंट नो द प्राइस बिकॉज हमें करना नहीं था तो हमने चार्जेस नहीं पूछे थे, बट इट वॉज क्वाइट लाइक ओके सा प्राइस। मतलब मैंने ऊपर से देखा था लाइक 500-600 रुपीज़ आपको पे करना है इसे फ़ोटो क्लिक करने के लिए। एंड यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ना छोटे छोटे जो वेनम वाले एनिमल्स होते हैं वो रखे थे, जैसे कि फ्रॉग, स्नेक, डिफरेंट टाइप के लिजर्ड्स वगैरह रखे हुए थे। बाहर आते ही हमने देखा मोर ना
ऐसे ओपनली घूम रहे थे एंड हमने कुछ फ़ोटोज़ भी क्लिक किए। दे वर सो स्वीट कि ना ऐसे देख के भाग नहीं रहे थे, हमारे साथ फ़ोटोज़ भी खिंचाया उन लोगों ने। एंड जो पिकॉक थे वो ओपन घूम रहे थे तो फ़ोटोज़ वेयर लाइक आप खींच सकते हो, बट जो मेन जो पैरट थे बड़े बड़े वाले उनके लिए पैसे देना है। एनीवेज बर्ड पैराडाइज में घूमने के लिए भी हमने 5 रिंगेट पर पर्सन दिया था। सिया को फ्री मिला बिकॉज शी इज़ स्मॉल, तो उसका कुछ चार्जेस नहीं मिला। उसके बाद हम आए यहाँ पे मेन टेम्पल में, तो उसके बाजू में स्टार्टिंग में आप एक टेम्पल देख सकते हो जो कि बंद है। तो हम जब रिटर्न आएंगे ना तब उस टेम्पल में जाएंगे। तो ये कलरफुल सीढ़ियाँ अब तक सिर्फ मैंने वीडियोज़ एंड फोटोज़ में देखी थी एंड फाइनली हमें एक्सपीरियंस करने मिल रहा था, विच वॉज़ लाइक मैजिकल। काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये मैजिकल वर्ड सिर्फ तब तक के लिए था मेरे लिए जब तक मैं थक नहीं गई। उसके बाद मुझे इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी बिकॉज जो सीढ़ियाँ थी ना यार वो बहुत ऊंची ऊंची थी। ऐसी नहीं थी कि मतलब नॉर्मल फ्लैट सीढ़ियाँ थी। ऑफकोर्स ये पहाड़ के ऊपर आपको चढ़ के जाना है तो सीढ़ियाँ तो ऊँची होनी ही है। तो ना मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। और यहाँ पे ना इतने ज़्यादा बंदर है, मेक श्योर अगर आप कुछ भी खाने पीने का सामान हाथ में रखोगे ना ये हाथ से छीन लेंगे। तो अगर आपको कुछ खाना भी है तो रेस्टोरेंट में ही जाके खाना, ऐसे ओपनली बिल्कुल मत खाना। एंड यहाँ पे ना ऐसे ओपनली खाना लोग प्रेफर भी नहीं करते हैं, लोगों को अच्छा नहीं लगता, तो ये भी एक चीज़ ध्यान में रखना। तो यहाँ पे ऊपर चढ़ने के बाद 2 टेम्पल थे, हमें लगा एक ही होगा और दूसरे टेम्पल के लिए हमें अगेन चढ़ के ऊपर जाना है। तो हम यहाँ पे एक टेम्पल पे तो आ गए। ऑलमोस्ट हमें लाइक 10 मिनट्स लगे थे सीढ़ी चढ़ने के लिए। एंड आने के बाद यहाँ पे ना भगवान का अभिषेक हो रहा था, ड्रेसिंग वगैरह की जा रही थी भगवान को। तो हमने सोचा कि ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम वापस आएंगे, तो तब तक हम ऊपर चले गए। एंड ऊपर जाके देखा कि वहाँ पे भी जो मंदिर है वो बंद है। तो हमने थोड़ी देर वेट किया और मंदिर ऑलमोस्ट खुल गया था, तो हमने पैर वगैरह पढ़े एंड देन हम वहाँ से निकल गए। फिर हम नीचे आए तो हमने देखा अभी भी अभिषेक चालू था, तो हमने ऐसे पैर पढ़े जाके मंदिर में एंड देन हम नीचे उतर गए बिकॉज हमारा आगे का भी बहुत सारी चीज़ें लाइंड अप थी। ऑफकोर्स अभी कंट्री घूमने आ रहे हो, आपके पास लिमिटेड टाइम होता है इसलिए। तो बाकी के जो मंदिर थे नीचे वाले वो ओपन हो चुके थे और यहाँ पे बहुत ही बड़ी काली माँ का मूर्ति बना था जो कि इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था, इतना ज़्यादा प्रीटी लग रहा था कि बस उनको देखते रहो। उसके बाद हम आए यहाँ पे मीनाक्षी टेम्पल में जो अगेन क्लोज था, बट हमारे आने तक ये ओपन हो चुका था बिकॉज इट वाज़ अराउंड 4 और 3:30, तो ये ओपन हो चुका था। यहाँ पे हम आने के बाद ना हमें पंडित जी ने ना हाथ में धागा बांधा एंड जिसका उन्होंने चार्जेस लिया फॉर श्योर। सो ये लाइक काइंड ऑफ ट्रैप ही लगा मुझे अगर मैं सच कहूँ तो, बिकॉज दिस थिंग शुड बी फ्री। अब उनको पता था लाइक जो वहाँ पे रहते उनको पता है कि भाई ये लोग फॉरेनर है, बाहर से आए हुए हैं। एंड उन्होंने बस हमें बुलाया, हमें लगा जस्ट टिक्का विक्का लगाएंगे एंड वी कैन जस्ट गिव एनीथिंग, मतलब एनी अमाउंट फ्रॉम ourself, but he asked per person 5 ringgit which is equals to I guess 200 रुपीज़। इंडियन रुपीज़ में बात करी तो वो हर एक आदमी का 200 रुपीज़ उन्होंने हमसे चार्ज किया। तो हम तीनों ने अब बनवा ही लिया था, तो मैंने मम्मी पापा के लिए भी लिया। उसके बाद आते आते ना बर्ड पैराडाइज़ में ना शो होता है 4:30 एंड 5:30 के अराउंड। तो 5:30 हो गए थे हमें आते आते। बाबू ने बोला चलो हम शो भी देख लेते, तो हमने शो देखा जहाँ पे 2 लड़कियाँ बहुत ही अच्छा सा डांस कर रही थी, बहुत ही प्यारा सा डांस किया उन्होंने। उसके बाद एग्ज़िट के टाइम पे यहाँ पे आपको रामायण की पूरी हिस्ट्री देखने के लिए मिलेगी इस केव में, बट यू हैव टू पे फॉर इट लाइक 30 रिंगेट पर पर्सन एंड बच्चे फ्री होते हैं। तो अगर आप इंटरनेट पे सर्च करोगे लाइक बाटू केव इज़ फ्री, सो आपको 2 एंट्रेंस में पैसे देने होते हैं, बाकी जगह आप जा सकते हो। जो मेन जो अट्रैक्शन है मुरुगन भगवान का दैट इज़ टोटली फ्री, ऊपर जाने से लेके नीचे आने तक, और बाकी के वहाँ के जो टेम्पल है ना दैट इज़ टोटली फ्री। बस थोड़ा सा ट्रैप से बचे रहना, हो सकता है आपके एक्सेस मनी इसमें चले जाए। तो अगर आप चाहो तो ये केव जा सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं भी जा सकते हो। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे पूरा A to Z रामायण हिस्ट्री बनाई हुई है, लाइक राम लल्ला के जन्म लेने से लेके सीता माता से शादी होने तक, उसके बाद वो लोग वनवास कैसे गए, क्या हुआ, सारा इन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया हुआ है। एंड पूरा स्टैचू इन्होंने बिल्ड किया हुआ है। फिर उसके बाद जब रावण से युद्ध हुआ, सारी चीज़ें मतलब आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगी एंड यू विल ईजिली अंडरस्टैंड दैट ओके ये सिनेरियो ये दिखाता है, वो सिनेरियो वो दिखाता है। उसके बाद हम ऊपर चढ़ के गए, लाइक यहाँ पे लिटरली कोई भी नहीं था, वी वर अलोन जब हम आए थे। एंड ऊपर जब हम गए हमें पता चला देयर इज़ शिव जी की शिवलिंग जो अपने आप आई हुई है, ये वाली। एंड दिस इज़ वेरी वेरी ओल्ड लिंग। तो हम
आना ही था, लाइक हमें तो आना ही था यहाँ पे। और ऊपर से ना यहाँ पे इन्होंने पाइप भी लगाया था बिकॉज शिवलिंग पे पानी गिरना बहुत ज़रूरी है शिव जी के मस्तक को ठंडा रखने के लिए। उसके बाद पैर पड़ने के बाद हम अगेन नीचे उतरे। तो यहाँ पे ना जाना इज़ वेरी इजी, बस सीढ़ी चढ़ने में थोड़ी सी हालत सी ख़राब हो जाती है और कुछ नहीं। तो यहाँ पे ये वाला एरिया करने के बाद हम अगेन शिवजी टेम्पल गए, जो कि नेक्स्ट टू सीढ़ी उतरने के बाद सामने ही था। तो ऊपर जाते हमें पता चला देयर इज़ वन स्टोन जो एकदम गणपति भगवान जैसा दिखता है। तो ये भी अपने से ही बना हुआ प्रतिमा बोल लो या फिर स्टैचू बोल लो, बना हुआ है गणपति भगवान का। एंड उसके बाजू में ही शिव जी की एक बड़ी सी मूर्ति लगाई हुई थी, इन्होंने लाइक वो बनाया हुआ था। तो वहाँ पे थोड़ी देर आराम करने के बाद, बिकॉज वहाँ पे ना बैठने के लिए जगह दिया हुआ था, तो बैठने गिरने के बाद हम वापस नीचे आए और रामायण का जो दूसरा पार्ट था वो हमने यहाँ से देखा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुंभकर्ण जी सोए हुए हैं, इन्हें जगाया जा रहा है युद्ध के लिए। तो ओवरऑल ना आपको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग और ना काफ़ी अच्छा लगेगा, बिकॉज़ यहाँ पे आपको पूरी हिस्ट्री देखने के लिए मिलेगी रामायण की, वो भी मूर्ति से बनाई हुई, विच इज़ ग्रेट। काफ़ी टाइम लगा होगा ये करने के लिए। सो वैसे तो ये टेम्पल फ्री है, बट आपको 2 केव्स के अंदर जाने के लिए पैसे देने हैं, तो आई थिंक विच इज़ गुड। एंड ओवरऑल हमें काफ़ी मज़ा आया। एंड बहुत सारे व्लॉग्स आने वाले हैं ऐसे मलेशिया एंड सिंगापुर के, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड सी यू नेक्स्ट वन। बाय।